दोस्तों एससीओ समिट 2025 1 से 2 सितंबर के बीच चाइना के संघाई के तियाजिन में इसको आयोजित किया गया था। और यहाँ पे भाई जो सबसे खास मुद्दा था ना, जो सबसे मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक था, वो था चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और रसिया के राष्ट्रपति पुतिन। जब ये तीनों भाई फ्रेम में आते हैं ना, वैश्विक दुनिया में ना, खास तौर से यूरोपियन कंट्री में तहलका मच जाता है, और उसमें भी खास तौर से अमेरिका के भाई साहब फटी पड़ी है। दोस्तों इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, किस चीज़ पे डील हुआ, भारत चाइना रसिया के बीच में क्या क्या डील हुआ, क्या क्या हुआ, और यहाँ पे ट्रंप कैसे भाई साहब इनको मिर्ची लगी है, इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मैं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं क्रिक रिपोर्टर, और आज हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं एससीओ समिट, भारत चाइना रूस की महावैश्विक संधि के बारे में। जी दोस्तों, अगर हम देखें तो चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, भारत के लिए तीनों भाई अलग अलग स्थिति में ये लोग क्या बनते हैं, प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जैसे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहलगाम का हमला हुआ था, उस समय पे जो सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी था भारत का, वो था पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान एक मोहरा था, बाकी पीछे से जो रडार को एक्टिवेट करता था, जो पीछे से काम करता था, वो काम करता था चाइना। लेकिन इसी के बीच में भाई साहब जो अमेरिका है ना, यूएसए है ना, खास तौर से ट्रंप भारत पे टैरिफ लगाने लगा। रसिया से भाई साहब क्या करो, तेल मत खरीदो, व्यापार हमसे करो, रसिया से ट्रेड डील मत करो, रसिया से हथियार मत खरीदो, हमसे खरीदो। टैरिफ बढ़ाते गए, यहाँ तक इनफैक्ट न्यूज आया है कि सेमीकंडक्टर्स पे भी 100% टैरिफ लगाने का ट्रंप ने ऐलान किया है। तो भारत खैर इससे डरने वाला है नहीं, ठीक। अब इसी के कड़ी में भारत ने एससीओ समिट में जाके चाइना के संघाई में तियाजिन में भाई साहब ट्रंप को करारा जवाब दिया है। जिस तरह से ट्रंप भारत को घेरना चाहते थे, इसके जस्ट उल्टा हो गया। ट्रंप ही घिर गए हैं अपने ही कंट्री में, महंगाई के कारण। अपने ही कंट्री में भाई साहब उनके खिलाफ कोर्ट आ चुकी है। जैसे हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना, उसी प्रकार से वहाँ का कोर्ट उनके खिलाफ हो गई है, वहाँ का जनता उनके खिलाफ हो गई है। खैर ये मुद्दे की बात, इसको साइड में करते हैं, बात पॉइंट पे आते हैं कि एससीओ समिट में हुआ क्या है, रसिया चीन भारत में क्या क्या दोस्तों डील हुआ है, ठीक है ना। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति चाइना के शी जिनपिंग स्पष्ट किया है कि भारत और चीन विकास साझेदार हैं, न कि प्रतिद्वंदी, मतलब ना कि ये लोग दुश्मन हैं। और दोनों ने व्यापार, निवेश और सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। भारत ने कहा कि भैया आपको भी सीमा पे जो है ज़्यादा बकचोदी नहीं करना है, ना मुझे ही करना है, ठीक। तुम भी अपने एरिया में रहो, हम भी अपने एरिया में रहे, और हम दोनों में जो व्यापार है वो जम के होगा। क्योंकि भारत अगर चाइना का आबादी को ऐड कर दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 150 करोड़ भारत में, अप्रॉक्सीमेट यही सेम 150 करोड़ चाइना में भी है। तो दोनों अगर ऐड कर दिया जाए तो 300 करोड़, जो कि पूरे विश्व की लगभग 40% या 45% आबादी इन दो कंट्री में सिर्फ रहती है दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा डील हुआ कि सीमा पे शांति एवं स्थिरता, ये तो क्लियर हो गया भैया। सीमावर्ती तनाव को कम करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सीमा पे जितने भी तनाव उसको कम करके भाई व्यापार की ओर इन्होंने अग्रसर बढ़ने के लिए मान लो एक तरह से कस्में खाई हैं, ठीक है ना। एग्रीमेंट यही हुआ है, राइट। अब जो चाइना से उड़ान जो रद्द था चाइना का, ना उसको भारत वीज़ा देता था, ना वीज़ा उससे लेता था, ठीक है ना। वो इस समय पे क्या हो गया, हट गया। प्रत्यक्ष वाणिज्य उड़ानें जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। वीज़ा नियमों में ढील, पत्रकार वीज़ा, कैलाश मानसरोवर जैसी तीर्थ यात्राओं की आसानी से भाई साहब, इसमें अब जैसे मानसरोवर का जो बैन था, वो अब आसानी से क्या होगा, वीज़ा उसमें मिल जाएगा, आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। ये सारी मतलब कुल मिला के ऐसे समझो आप कि पर्यटक दृष्टि से भी चाइना भारत में डील हुआ है, सीमा विवाद पर भी डील हुआ है, और ट्रेड पर भी डील हुआ है चाइना पे, ठीक है ना। मोदी और शी जिनपिंग ने डायरेक्टली कहा कि हम दोनों के बीच में व्यापारिक घाटा को अब ख़त्म करके दोस्तों की ओर हाथ बढ़ाते हैं, और व्यापारिक डील को भाई साहब हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं, जिससे हम लोग की जो निर्भरता है यूरोपियन कंट्री पे अप्रॉक्सीमेट कम हो जाए। दोस्तों ये तो रहा चाइना और भारत का डील। अब बात करते हैं रसिया और भारत का डील क्या हुआ है। रसिया और भारत में डील डायरेक्टली ये हुआ है कि प्रतिवर्ष जो भारत $10 बिलियन का डील करता था, ये 2030 तक आते आते $100 बिलियन का डील होने वाला है, मतलब ट्रेड होने वाला है भारत और रसिया के बीच में। भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, भारत रसिया से सबसे ज़्यादा भाई साहब क्या करता है, हथियार को
अपने देश के लिए खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो डील हो गया था, लेकिन अब जो व्यापारी, जैसे भारत के जो व्यापारी हैं, रसिया में जाके अपना प्लांट खोल सकते हैं, अपनी दुकानें, शॉप, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्ट हैं वो कर सकते हैं। रसिया वाले भी भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भारत ने यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है उस पर भी शांति समझौता के लिए बात कहा है भारत ने। मोदी जी ने डायरेक्टली कहा कि भाई पुतिन भाई ऐसा करो कि अब ये जो समय है ना, अब ये युद्ध का है नहीं, ठीक है, आप भी बढ़ो और उसको जो भी करना है करके जल्दी से जल्दी क्या करो, उस पर शांति समझौता कर लो यार। पुतिन ने भी इनकी बातों को भाई साहब तवज्जो दिया है। तो ये रहा रूस और भारत की बातें। अब दोस्तों इसी के बीच में एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपस में भाई साहब गपशप कर रहे हैं और हंसी ठहाके, देखो आराम से यार, कितना आराम से, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, निकाल रहे हैं। और ये हंसी ठहाके तीन बंदों की देख के ना, दो कंट्री की तो भाई डेफिनेटली फट चुकी है, एक पाकिस्तान और दूसरा अमेरिका, ठीक है। खैर पाकिस्तान तो कुछ उखाड़ पाएगा नहीं। रही बात अमेरिका का, तो अमेरिका भाई साहब अगर ये तीन देश आ जाते हैं तो भाई साहब बहुत बड़ी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर जाएंगे। और अमेरिका के लिए भाई साहब बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि अगर अमेरिका भारत का साथ नहीं लेगा तो भाई साहब वो डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के डेट में किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम होता है तो भारत में होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी परचेज करने की जो क्षमता है ज़्यादा है, कंज्यूम करने की क्षमता ज़्यादा है, एटलीस्ट चाइना से भी भाई साहब अधिक है। यहाँ की जनता भी मतलब समझ गए ना, विकासशील से विकसित की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए भारत पे सभी कंट्रियों का निगाह है। लेकिन यहाँ पे ट्रंप थोड़ा सा बेवकूफ़ी करके भाई साहब गलत डिसीजन ले लिया और भारत के जीडीपी को गिराने की प्लानिंग थी, लेकिन